और आइए पंचनामा की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर जो सामने आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 के लिए नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की दावेदारी को खारिज कर दिया है। नीतीश की पीएम के तौर पर दावेदारी की बात पर सवाल का जवाब टाल गए अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज से बातचीत में 2024 में नीतीश की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के जवाब पर अखिलेश ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने यह जरूर कहा कि पीएम उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए। ये जरूर कह गए अखिलेश यादव। सीधे सिरे से नीतीश कुमार की 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। जानकारी नहीं रखता हूं, मैंने बहुत ज्यादा उनके साथ काम नहीं किया। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। कल मैं शरद जी का इंटरव्यू कर रहा था। शरद जी ने कहा कि 2024 में एक रिलायबल पीएम का चेहरा हो सकते हैं नीतीश जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूं, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो कम से कम हमारे सामने एक चुनौती बड़ी है कि यूपी में रोकना। और मैं याद दिला दूं, 2014 में यूपी में समाजवादियों ने, और अगर यूपी से बीजेपी रुक गई होती तो शायद देश में सरकार नहीं बनती। बीजेपी की आज भी सरकार यूपी बिहार की वजह से है। अगर यूपी और बिहार की जनता तय कर लेगी तो सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने वक्त निकाला, सैफई में है, तमाम जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक बार फिर से वहाँ पर सरकार बन रही है। और अखिलेश जी, एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि अब बिहार में जिन इश्यूज़ का आपने रेस किया था कि इनको लेकर के शिकायत थी कि प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के मुद्दे आगे कैरी नहीं हो रहे थे, महागठबंधन की सरकार स्टेबल रहेगी, वो उन मुद्दों को आगे बढ़ा पाएगी? देखिए, जो सवाल है वो बुनियादी सवाल आज भी हैं। मान लीजिए फर्रुखाबाद में आप क्या करना है? तो बड़ी खबर इस वक्त की आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने नीतीश की 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार किया। उनका कहना था कि इस मामले पर अभी बात करना ठीक नहीं है। 2024 में पीएम की दावेदारी का सवाल कुल मिलाकर अखिलेश यादव टाल गए। इतना जरूर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 2024 में अगर बीजेपी को रोकना है तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये वो दो राज्य हैं जिनको अहम भूमिका निभानी होगी। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है। अभी कुछ देर पहले आप आशीष कुमार सिंह को सुन रहे थे, वही बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ। कुल मिलाकर सीधे तौर पर नीतीश कुमार की 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, खुलकर कुछ भी कहने से गुरेज करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल रुमाना, ये कॉन्ट्रडिक्शन तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार बोलने को बोल गए, शरद यादव बोलने को बोल गए निश्चित तौर पर, लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर नॉन कमिटल थे। मैंने उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था सीधे तौर पर कि शरद यादव जी ने कल मुझसे बात करते वक्त ये कहा कि वो एक क्रेडिबल चेहरा ऐसा हो सकते हैं विपक्ष का जिससे विपक्ष एक साथ आ सकता है, क्या ये संभव है? उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से, आप देखिए उनके शब्दों का चयन, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अगर रोका जा सकता है तो प्राइमरीली उत्तर प्रदेश से। तो कहीं ना कहीं वो ये संकेत दे रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि यानी कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हालांकि थोड़ा सा घुमा फिरा के दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन वो ही वाज नॉन कमिटल। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे। तो निश्चित तौर पर रोमाना, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दावे जरूर किए जा रहे हैं, भले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कि नीतीश कुमार ऐसा चेहरा हो सकते हैं जिसमें विपक्ष एक साथ आ सकता है, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, साफ इशारा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही हो तो बेहतर है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी इस बात की इच्छा है कि कल को ऐसा समीकरण बनता है तो विपक्ष अखिलेश यादव के नाम पर भी विचार करे। मैं यहाँ पर एक रेफर जरूर करना चाहूँगा। रोमाना, आप याद करें, मैंने कई बार जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव का इंटरव्यू किया है, जो कि सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कई बार ये कहा है कि क्यों अखिलेश यादव इसके लिए क्या फिट उम्मीदवार नहीं है। तो पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेता जो पहले इशारा करते रहे हैं कि अखिलेश यादव भी एक पीएम मटीरियल हैं उनके लिए, वहीं कहीं ना कहीं इस बार अपने आप को इस बात का स्पष्ट जवाब देने से रोक लेना और ये इंडिकेट करना कि उत्तर प्रदेश से ही
बीजेपी को रोका जा सकता है। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अखिलेश यादव ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का चेहरा हो या बहुत बहुत विपक्ष शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से नीतीश कुमार के नाम पर 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया। एक तरीके से वो उसको खारिज करते हुए नजर आए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।